एसजीपीसी चीफ हरजिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद एक श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से गठित 7 सदस्यीय कमेटी के एक और मेंबर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसजीपीसी में वाइस प्रेसिडेंट पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बोलिया जा रहा है कि हुए सिखा दिया नजरा नैतिक तौर पर जिम्मेवारी चकदा मैं तुरंत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी ਤੋਂ इस्तीफा दूंगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद और श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा गठित 7 सदस्यीय कमेटी से नैतिक आधार पर हरजिंदर सिंह धामी के इस्तीफे ने पंजाब की पंथक पॉलिटिक्स में सियासी भूचाल ला दिया है। धामी के इस्तीफे की टाइमिंग देखिए। 17 फरवरी को जब सुखवीर बादल चंडीगढ़ में अपनी बड़ी बेटी की रिसेप्शन पार्टी में मेहमानों के साथ गलवैया कर रहे थे, उसी दिन अमृतसर में हरजिंदर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस्तीफे का ऐलान करते हैं। सिंह साहबान दे वेले होने तो बाद तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी का एक फेसबुक के उत्ते आ मैसेज पिया। उस मैसेज दे विच उन्होंने एक अखीर दे विच जिहड़ी गल लिखी आ, वो गल मैं समझदा सी भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्योंकि अकाल तख्त साहब के जथेदार कह रहे हैं कि सिंह साहब नूं सेवा मुक्त करना बेहद निंदणयोग ते मंदभागा है। ते मैं अपने तौर ते बतौर मुख सेवादार, बतौर प्रधान नैतिक तौर ते ये महसूस करदा भी सिंह साहबान ने ये जिहड़ी पोस्ट पाई आ, नैतिक तौर ते जिम्मेवारी चकदा मैं तुरंत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी ਤੋਂ इस्तीफा दूंगा और नाल दी नाल 7 मैंबरी जिहड़ी कमेटी आ वो कमेटी का मैंने मुखी थापिया सी, उहदों तो भी सिंह साहब ने चिट्ठी लिखी मैंने फार किया जाए। धामी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरवीर सिंह की उस फेसबुक पोस्ट का भी जिक्र करते हैं जिसमें पूर्व जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाने के लिए विरोध जताया गया था और इसके कुछ देर बाद जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह फेसबुक पोस्ट करके धामी के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उनके इस्तीफे को गलत बताते हैं और आज उसी मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ लोगों पर आरोप लगाते हैं कि धामी पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मैं इस ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ तो सेवा जी लगती है पंथ की सेवा होंगी है, पंथ की सेवा झोली पाने वास्ते हर सिख जो। यानी हरप्रीत सिंह ने चीफ खालसा दीवान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसजीपीसी के वाइस प्रेसिडेंट रघुजीत सिंह पर घोटालों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। मैं रघुजीत सिंह विरक ते इल्जाम ला दिना कि वो NRI शराब बनी है, वो घपले हुए ने, उसकी जाँच होनी चाहिए है। लंगर बनया वो घपले हुए ने, उसकी जाँच होनी चाहिए है। 18-20 साल पहला लंगर बनया, 18-20 साल पहला शराब बनी है। मैं एप्लीकेशन मूव कर दिना है तो की ये जाँच करवाउणगे? सारागढ़ी सराह के लॉक जिहड़े हैगे आ वो चाइना तो लिआंदे गए तो 4 दिन नहीं चले। फर्नीचर जिहड़ा हैगा लकड़ का वो चाइना तो लिआंदा गया तो वो 4 दिन नहीं चलिया हैगा ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 22-23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ 7 ਕਰੋੜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ। इस बीच श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरवीर सिंह द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति की तीसरी बैठक से पहले अकाली नेता कृपाल सिंह बंडूगर ने भी अपना इस्तीफा श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार को भेज दिया है और मांग की है कि उन्हें कमेटी के पद से हटाया जाए। आज तीसरी मीटिंग सी, वो मीटिंग का प्रधान साहब ने कल इस्तीफा दिता, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਤਾ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਥਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ कि मैं इस कमेटी तो पार करता है। हरजिंदर सिंह धामी और कृपाल सिंह बंडूगर का इस्तीफा स्वीकार हो या नहीं, इस पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। एसजीपीसी अकाल तख्त साहिब में मची खलबली की क्रोनोलॉजी को भी समझिए। 2 दिसंबर 2024 को अकाल तख्त साहिब की तरफ से सुखबीर सिंह बादल और अन्य नेताओं को धार्मिक सजा सुनाई जाती है और अकाली दल को नए सिरे से एकजुट करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। इसके कुछ समय बाद जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को 18 साल पुराने मामले में एसजीपीसी की तरफ से सजा सुनाकर जत्थेदार के पद से हटा दिया जाता है और हरजिंदर सिंह धामी वो शख्स होते हैं जो जत्थेदार के खिलाफ फैसला सुनाते हैं। और इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरवीर सिंह हरजिंदर सिंह धामी के फैसले पर सवाल उठाते हैं और इसके 3 दिन बाद हरजिंदर सिंह धामी अपने पद से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देते हैं और ज्ञानी हरप्रीत सिंह धामी के इस्तीफे को गलत बताते हुए उनके हक में खड़े होकर आवाज बुलंद करते हैं। अमृतसर से अमित शर्मा और पटियाला से मनीष कौशल के साथ आज तक ब्यूरो। गुरुदासपुर जिले के हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है वहां पर एक पुलिसकर्मी के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट गुरुदासपुर के डेरा बाबा नानक के रायमल गांव में किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी ली है खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा ने। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो चुकी है और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। घर में चारों ओर बिखरे दरवाजों के शीशे, दीवारों पर आई दरारें और आंखों में डर के आंसू। ये तस्वीर है गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक इलाके के रायमल गांव की, जहां सोमवार देर रात बम ब्लास्ट हुआ और इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ऐसा पहली बार है जब पंजाब में किसी पुलिसकर्मी के घर के बाहर इस तरह का ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले पंजाब में पुलिस स्टेशनों और चौकियों के बाहर धमाके की खबर सामने आती थी। बम ब्लास्ट की ये घटना बीती रात 8 बजे की है, जिससे घर की दीवारों में दरारें आ गई और शीशे चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गए। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद भी हुई। गनीमत ये रही कि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई। ਆਪਾਂ ਫੁਲਕਾ ਛੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਕੈਮਰੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੇਖਣ ਡਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ 7:00 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਰਮਦਾਸ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। घर ਵਿੱਚ ਡੈਡੀ ਜੀ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਡਈ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਡੈਡੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। कैमरे में ये चीज आई है, 2 मिनट मोटरसाइकिल पे आए। इस धमाके से जहां पुलिस वाले का परिवार सदमे में है, वहीं घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। बम ब्लास्ट की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम भी मौके पर आई और घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए गए। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਣੇ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਰਾਇਮਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਮਾਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ FSL ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। गुरदास में हुई बम ब्लास्ट की इस घटना ने पंजाब की सियासत में भी हलचल मचा दी है। डेरा बाबा नानक से कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार से मिलने गए और मान सरकार पर तंज भी कसा। इसके अलावा पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी इस घटना को लेकर मान सरकार पर तीखा प्रहार किया। जितने भी हैंड ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं वो नेशनल जो बाउंड्री हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ हार्डली 15 किलोमीटर के हुए हैं उसके रेडियस में, और जो कल हुआ है रात को वो वहाँ से 7 किलोमीटर होगा पाकिस्तान बाउंड्री से। इसके 1 महीना 1.5 महीना पहले इसके घर पर फायरिंग भी हुई थी,
उस टाइम भी पुलिस ने ये कैसे हुआ, कहाँ से आए, कभी देखा आपने, ये देखो पहचानते हो पुलिस ने, अरे भाई मुंह बांध कर आते हैं तो ये कैसे पहचानेगा, ये तो भाग कर अपनी जान बचाई, उसने पीछे गोली चलाई, ये भाग गया, आपने नंबर देखा, रात को कौन नंबर देखता है। तो ऐसी लापरवाही पंजाब पुलिस की ये पंजाब को ले डूबेगी। ये सूबे की सरकार जो आपकी है ये तो पहले दिन से ही फेल है, क्योंकि तजर्बा तो है किसी बात का नहीं। इनका तजर्बा था स्टेज पर चुटकुले सुनाने का, आपने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपने जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर बनना, पंजाब को एडमिनिस्टर करना एक बात और है, ये तो जुमले सुना सकते। तो इसी की वजह से आज किसी की जिंदगी, किसी का कारोबार महफूज नहीं। बम ब्लास्ट की इस घटना ने जहां पंजाब में सियासी हलचल मचा दी है, तो वहीं इस घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े आतंकी हैप्पी पासियां और उसके साथी शेरा मान ने ली है, जिसके बाद पंजाब पुलिस आपसी रंजिश और आतंकी गैंगस्टर हमले के एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। गुरदासपुर से विशंबर बिट्टू के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका में अवैध तरीके से हो रहे भारतीयों के डिपोटेशन को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। इसको लेकर आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से खास बातचीत की। इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, देखिए। हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद। आइए उनसे बात करते हैं। बाजवा साहब, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार जिस तरह से डिपोटीज को लाया जा रहा है अमेरिका से, उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। भगवंत मान ने उधर ऐलान किया है कि जो कबूतरबाजी है उस पर नकेल कसी जाएगी। सबसे पहले मैं भगवंत मान जी को ये पूछता हूँ, पिछले 3 साल से आप होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सूबे के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कानून हैं, 3 साल में किसी एक आदमी के खिलाफ केस हुआ? अब आपको याद आया जब इमिग्रेंट्स आए हैं वहाँ से? और मुझे ये बताएं कि इमिग्रेंट्स के लिए कोई रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का? क्या अब ये लोगों को ये जुबान देंगे कि जितनी ये ट्रैवल एजेंट्स हैं इन्होंने गुमराह कर हमारे नौजवान बच्चों से लाखों रुपए वसूले, करोड़ों रुपए वसूले, क्या केसेस रजिस्टर कर कर उनकी वसूली पूरी करवाएंगे? उन्होंने घर बेचे, उन्होंने ज़मीनें बेची, उन्होंने रिश्तेदारों से पैसे लिए, क्या ये जिम्मेवारी निभाएंगे? ये डायलॉग डिलीवरी के अलावा ना इसके पास कुछ है, ना केजरीवाल साहब के पास कोई बात है इनके पास। दूसरी बात, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मैं पूछना चाहता हूं, अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर वहां थे, आपने डोनाल्ड ट्रंप जी से, राष्ट्रपति जी से ये बात क्यों नहीं की कि अगर इमिग्रेंट्स, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ मौसमी जी, अमेरिका तो देश ही इमिग्रेंट्स का है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी बाहर से ही कहीं से आए थे। सारा देश ही या तो आयरिश है, अंग्रेजों का है, जर्मन्स हैं, डच हैं, चाइनीज हैं, जापानीज हैं, सारे हैं, हमारे अब गए हैं, कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद हमें खास आपत्ति इस बात की है, ये जहाज आप अमृतसर क्यों उतार रहे हो भाई? बच्चे इसमें सारे हिंदुस्तान के हैं, आप ये जहाज उतरना चाहिए था न्यू दिल्ली में, आप बदनाम करने की वजह से अमृतसर उतार रहे हो। ये होलीस्ट ऑफ दी होली सिटीज है श्री अमृतसर हमारे लिए, जहाँ दरबार साहब है, ये क्यों? और आप देखिए पिछले जहाज में पंजाब से ज्यादा लोग हरियाणा के थे, अगर दिल्ली में जहाज उतरता उनको भी आसानी रहती। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहूँगा, ये हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, क्या मोदी साहब और सूबे की सरकारें उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम रखेंगी? खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद पंजाब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के पास से लखनपुर से 20 साल के 2 कश्मीरी लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से करीब 4 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक ये कैश दिल्ली में सोना बेचकर ले जाया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसमें पहले भी ये 10 से 12 करोड़ रुपए इधर से उधर कर चुके हैं। फिलहाल अब इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि इतने बड़े कैश का इस्तेमाल कहाँ होने वाला था।